जय हिंद दोस्तों। आज बिहार बोर्ड संस्कृत विषय का चैप्टर 1 का व्याख्या करने जा रहा हूँ, है ना। तो पूरा वीडियो में बने रहेंगे। 5 श्लोक है, 5वां श्लोक का पूर्ण रूप से अर्थ बताऊँगा, है ना, हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले परिचय से स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। तो इस चैप्टर का जो परिचय है वो आप देखेंगे क्या है। इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेतास्तर नामक उपनिषद से संकलित किया गया है। यानी ये सभी से जो है 5 मंत्र लिया गया है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में युद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इसे पढ़ने से परम सत्य के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है ना। यानी इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो भगवान के प्रति आस्था या विश्वास उत्पन्न होगी। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होगा, है ना, किससे पढ़ने से, यानी इस चैप्टर को पढ़ने से, है ना। और क्या होगा इस चैप्टर को पढ़ने से, तो आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है और उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। तो इस चैप्टर में इस तरह से परिचय दिया गया है। चलते हैं पहला श्लोक की ओर। पहला श्लोक है, उसका अर्थ है ना। संस्कृत में श्लोक ये रहा और इस श्लोक का अर्थ यहाँ से स्टार्ट होता है। श्लोक का अर्थ जो कह रहा है, कहता है, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र यानी आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। यानी कि जो सत्य का मुख जो है सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, और अगर सत्य धर्म की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं तो उस आवरण को हटा दें, है ना। पहला श्लोक में कहा गया है। दूसरा श्लोक में क्या है, दूसरा श्लोक है, उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ, है ना। आप संस्कृत में देख लेंगे। अर्थ में क्या कहता है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्वान है। यानी मनुष्य के हृदय रूपी जो गुफा है उसमें क्या है, तो उसमें अणु से छोटा और महान से महान आत्मा विद्वान है ना। और क्या है कि विद्वान शोक रहित होकर, मतलब विद्वान शोक रहित होकर श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है ना। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी श्लोक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और सब्जेक्टिव ही। तो मनुष्य की हृदय रूपी गुफा कैसा है, तो अणु से छोटा और महान से महान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक है, उसका अर्थ कहता है, सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है, सत्य की, और झूठ की नहीं। यानी कि सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। कहने का मतलब सत्य से ही, किससे, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। यानी सत्य से किसका रास्ता प्राप्त होता है, देवलोक का। और किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है। और किसकी हार होती है, तो झूठ की हार हो जाती है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं। यानी ऋषि लोग जो है देवलोक जाना चाहते हैं, उसके लिए पहले सत्य को प्राप्त करते हैं, जहाँ सत्य का भंडार है। चौथा मंत्र श्लोक जो है उसमें क्या कहता है कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाता है। यानी जिस तरह नदियाँ जो है बहती हुई अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में जाकर मिल जाता है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। यानी विद्वान भी नदियाँ की जैसा है कि नाम और रूप को त्याग देते हैं और परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं।
तो चलते हैं अगले श्लोक की ओर एंड लास्ट 5वां श्लोक या मंत्र जो है इस प्रकार से है। देखिए अर्थ कहता है, मुझे ही महान पुरुष जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे हैं, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है ना। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यानी कि आप मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं तो कहता है महान पुरुष बनो और प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे आओ और उसी से जानकर मृत्यु की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है ना। तो इस तरह से 5 मंत्र था। 5 मंत्र को आप बार बार पढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब को सब आ जाएगा है ना। तो इस तरह से आप इस पूरा वीडियो को पॉज कर कर के नोट कर लें है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और याद दिला दें कि सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दूँगा, आप देख लेंगे। ओके बाय।